जैसे कि एक कल भी पढ़ा टैरोस के बारे में, आप लोग जानते भी हैं। टैरोस आप लोगों ने सुने होंगे, लोगों को करते हुए देखा होगा। इनफैक्ट टैरोस के साथ साथ आपने लोगों को कार्ड्स निकाल के दूसरे कार्ड से भी लोगों को गाइड करते हुए देखा होगा। कभी कभी हम जो है जब टैरोस करते हैं, व्हेन वी डू टैरोस, तो या हम किसी को करते देखते हैं तो हमारे अंदर एक फील आता है कि क्या हम भी ये कर सकते हैं, क्या हम अपनी लाइफ में भी गाइडेंस ले सकते हैं टैरो से, या हम क्या दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। तो टैरोस जो है हमारी सच में इन सब चीजों में बहुत मदद करते हैं। अब बात आती है कि आप कैसे टैरोस से गाइडेंस लेते हैं और कैसे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है या ये कितना आसान है। जैसे कि कल भी मैंने बहुत सी चीजों पे जो है कोशिश करी थी रोशनी डालने की। आपको बताया था कि कार्ड जो है किस तरीके से हम यूज करते हैं, चार्ज करते हैं इनको, जो है हम इनके साथ कनेक्ट करते हैं। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको टैरो से कनेक्ट करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। आज जो मैं बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपकी माइंड में एक बहुत मेजर क्लैरिटी ला सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा टैरो रीडर्स को, वो क्वेश्चन पूछिए तो वो कार्ड स्प्रेड करते हैं, कार्ड्स निकालते हैं और वो कार्ड्स निकाल के वो सवालों का जवाब देते हैं जो कि नेचुरली अगर हम ऐसे देखें तो संभव नहीं है। तो कार्ड्स कैसे निकलते हैं, कार्ड से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या कोई भी एक टैरो रीडर बन सकता है, बहुत सारे सवाल। और मेरी कोशिश यही रहेगी इन सभी सवालों का मैं आपको जवाब देती चलूं। हो सकता है कुछ सवाल फिर भी आपके मन में रह जाए, तो आप सेशन के एंड में मुझसे सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और मुझसे आराम से बात कर सकते हैं। तो आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस, और हम जो है इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए, ऑकल्ट की जर्नी में आप चाहे किसी भी मोडालिटी से जुड़िए, चाहे टैरोस है, चाहे आकाशिक है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, किसी भी मोडालिटी से आप कनेक्ट करते हैं, आपके लिए सबसे पहली चीज है विश्वास। टैरोस भी आप तभी कर सकते हैं जब आपको टैरोस पे ट्रस्ट हो, विश्वास हो। और इन कार्ड्स पे ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है ये मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि कार्ड्स कैसे सब कुछ बता सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कभी एक चीज के बारे में सोचिएगा कि हम प्रभु के सामने खड़े होकर अगर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी वो भी हमारे को बिना किसी कार्ड्स, बिना किसी सोर्स के हमारे पास मैसेज कन्वे हो जाता है। शायद कभी हमारे दिल से, कभी ट्यूशन से, या कभी किसी और के थ्रू। तो ये यूनिवर्स की मर्जी है कि वो हमें कैसे गाइड कर रहे हैं। कार्ड्स हमारी बहुत मदद करते हैं क्योंकि कार्ड्स इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना देते हैं। हमें सिंपल काम ये करना है, कार्ड से कनेक्ट करना है और कार्ड्स को रीड करना है। कार्ड्स को कैसे रीड करना है ये प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ कल भी शेयर किया था, और इस प्रोसेस को मैं आगे आज लेकर जाऊँ। सबसे पहला बात यह है, एक थोड़ा सा रिवीजन कल का बनता है, क्योंकि कल का रिवीजन अगर हमने नहीं किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। तो कल का रिवीजन की अगर मैं बात करती हूँ तो आप ऐसे समझ लीजिए कि टैरोस जो है, हम कौन से डेक को कर रहे हैं पहले ये समझ लेते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो है राइडर वेट टैरो डेक। हम जो डेक पढ़ रहे हैं वो है राइडर वेट टैरो डेक। इस डेक में कितने कार्ड्स होते हैं ये कल मैंने बताया था, एंड आई होप आप लोगों को याद होगा जो लोग कल थे। इसमें कितने कार्ड्स होते हैं राइडर वेट में, याद है किसी को? यस, आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स। एनीवन? 78. Amazing. Very nice. Yes, there are total number of 78 cards in Rider-Waite Tarot deck. Absolutely right. 78 cards. Magical, powerful, divine tool which has answers to all our questions. Amazing, Jaya ji. 22 मेजर आर्काना के कार्ड्स और 56 माइनर आर्काना के कार्ड्स। मेजर आर्काना क्या बताता है ये भी मैंने कल बताया था। हम मेजर आर्काना से क्या जानते हैं? एनीवन? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। We were talking about it yesterday. मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स हमें क्या बताते हैं? मेजर इवेंट्स, एब्सोल्युटली राइट। बिग लाइफ इवेंट्स, बिग प्रॉब्लम्स, लाइफ की हर बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेजर इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ,
हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स हमें बताते हैं मेजर आर्काना के कार्ड्स। मिस्ट्री, आर्काना इज व्हाट? आर्काना इज मिस्ट्री। तो ये 22 कार्ड्स हमें हमारी लाइफ के मेजर चैलेंजेस, मेजर इवेंट्स, मेजर जो हमारी लाइफ के मेजर पार्ट है हमारी जिंदगी का, उसके बारे में बताते हैं। और माइनर आर्काना क्या बताते हैं? माइनर आर्काना बताते हैं हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस के बारे में। कहने का मतलब ये है, आप हमारी लाइफ में डे टू डे चैलेंज क्या है और मेजर चैलेंज क्या है इसको समझते हैं। मेजर इवेंट क्या है हमारा? आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि इस व्यक्ति के साथ विवाह हो जाएगा। ये हमारी लाइफ का एक मेजर इवेंट है ये मेजर इवेंट होगा या नहीं होगा? यहाँ पर अगर मेजर आर्काना का कार्ड आता है तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। हम वहां से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर वो कार्ड अच्छा है तो विवाह होने के चांसेस ज्यादा है। अगर वो कार्ड खराब है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अब बात आती है, अब उसे पूछा कि कैसे होगा। यहाँ पर डे टू डे लाइफ का जो चैलेंज है ना, वो निकल के आता है। क्या क्या अच्छाइयां रहेंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो हम सारे कार्ड्स के साथ आज बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको ये सब चीजें बहुत क्लियरली समझ आने वाली है। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली एंड वेरी इजी। ठीक है? क्योंकि आप मेरे साथ आज करेंगे प्रिडिक्शन। यू विल डू द प्रिडिक्शन विद मी। सो आई थिंक आई इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। आप जितने कार्ड्स आपने पढ़े हैं, 3 कार्ड्स हमने कल पढ़े, कुछ कार्ड्स हम आज पढ़ेंगे, इन सबको मिलाकर आज आप मेरे साथ एक प्रॉपर लाइव रीडिंग करेंगे। You will understand how we read the cards. So अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, how many of you feel that it is interesting and you want to understand this? First, I want to see interest in you. Then only I'll move further. Correct. Great, great, great. So good. अमेजिंग। आई नो आज का दिन जो है क्योंकि भैया दूज का दिन है, सब बिजी रहे हैं। बट आई थिंक वी कैन आउट टेक आउट 1 hour एटलीस्ट फॉर आवरसेल्व्स टू अंडरस्टैंड दिस। बिकॉज अगर आपने इतना समझा है तो आप बहुत आसानी से सब बातें समझ जाए। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है। हमने इन 78 कार्ड्स को ऐसे समझा, हमारी जिंदगी की चैलेंजेस क्या है, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ, हमारे फिनेंसेस, ये सब चैलेंजेस है, यही सब ब्लेसिंग्स है। ये कार्ड्स हमें इन सब चीजों से जोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक छोटी सी बात, कभी भी हमें ये निर्णय करना हो कि हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है, हम कंफ्यूज्ड हैं, डिलेमा में हैं। सच में विश्वास अगर आप करते हैं ना, तो ये कार्ड्स आपको ये बता सकते हैं कि आपका जो निर्णय है वो कितना सही है और कितना गलत है। आपको क्या निर्णय करना चाहिए, राइट? इसके अलावा अगर कभी भी आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको लगता है कि आपको किसी की गाइडेंस लेने की जरूरत है, आई टेल यू, tarots are the best tool, and you can surely take guidance from tarots about anything that is happening in your life. It is that divine. तो कहने का एक सिंपल सा तात्पर्य ये है, कितने पावरफुल है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। किस तरीके से हम इनको चार्ज करते हैं, इनको क्लेंस करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। किस तरीके से हम कार्ड्स निकालते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको कुछ कार्ड्स और पढ़ाऊंगी कि ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें तो आपको पूरी प्रक्रिया बहुत आसानी से समझ आए। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। और अब मैं आपको कार्ड्स की तरफ लेकर जा रही हूँ। सब रेडी हैं? यस? Can I see some more faces on the camera? Please switch on your cameras if it is possible. Amazing. Now I am seeing a lot of faces. Great, 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 great. I also need motivation. See, I'll tell you, जितना आप लोग जो है ना आज सब लोग, मुझे पता है कि सब बिजी हैं. Even I was, very busy today. So आप लोगों का चेहरा मेरे लिए motivation है. It is going to give me an energy. So I want to see you smile. Great now. अब यहाँ पर मैं आपके साथ दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी एंड आई टेक यू फर्दर टू टैरोस। मैं आपको ये कार्ड से और कनेक्ट करूंगी एंड बिलीव मी, आपके मन में जो भी सवाल है ना,
शायद आज आपको इन सवालों का जवाब मिल जाए, क्योंकि एनीथिंग दैट यू हैव रिलेटेड टू टैरोस, आपके मन में कोई भी सवाल जो टैरो से रिलेटेड है, आई ट्राई एंड आंसर एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो, राइट? सो लेट मी जस्ट share my screen with you and take you further. So we have discussed everything. ये सब हम चीजें सब कर डिस्कस कर चुके हैं। एक दो मेजर आर्काना के कार्ड्स और पढ़ेंगे, देन आई टेक यू फर्दर टू माइनर आर्काना, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊं। एंड आई थिंक प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको समझ आएगा कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो कल हमने हाई प्रेस्टिज का कार्ड पढ़ा था, आज मैं रैंडमली एक कार्ड ले रही हूँ। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद स्ट्रेंथ। दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कल जब मैंने कार्ड्स आपको बताए थे तो मैंने आपको बताया था 8 नंबर शनि का होता है। अब बात करते हैं पहले शनि की। हमें प्लैनेट भी समझना साथ में बहुत जरूरी है। शनि क्या है? शनि है हमारे कर्मफल दाता। कर्मफल दाता का मतलब क्या है? शनि एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल देते हैं, ये हमें माफ नहीं करते। और शनि कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मेहनत करो, काम करो, जिम्मेदारी लो। शनि हमारे पूरी हमसे पूरा मेहनत कराते हैं, उसके बाद हमें परिणाम देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ इस कार्ड की, तो ये कार्ड सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, ये कार्ड आपको कैसा लगता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कल हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, आप बताएंगे इसकी एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, वेरी नाइस, अमेजिंग, यस, इस कार्ड की एनर्जी पॉजिटिव है। अब एक सवाल का जवाब आपसे और चाहूंगी, पूछ लूं? मान लीजिए आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने आपसे ये पूछा कि मैडम, यस सर, आप मुझे एक बात बताइए, आने वाले हफ्ते में मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, क्या मैं उस ट्रिप पे जा पाऊंगा? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। आने वाले हफ्ते में मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, क्या मैं उस ट्रिप में जा पाऊंगा? और कार्ड आ जाता है स्ट्रेंथ का। अब सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, आपने कहा है पॉजिटिव कार्ड है। अब आप बताइए क्या वो व्यक्ति अगले हफ्ते में उस ट्रिप पे जा पाएगा, यस और नो? थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप जवाब दे देंगे, वेरी नाइस। डेफिनेटली जा पाएगा। क्यों जा पाएगा इसको समझते हैं। कार्ड पॉजिटिव है ना, कार्ड इज पॉजिटिव, तो जो भी काम आप करने के बारे में सोच रहे हैं वो होगा। ठीक है, जो भी काम आप करने के बारे में वो सोच रहे हैं वो क्या होगा, वो होगा। एक और चीज देखिए, अभी आपको कार्ड नहीं पता है, आप सिर्फ एनर्जी समझ रहे हैं कार्ड की। ठीक है, अब मैं आपको एक कार्ड और दिखाती हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और सेम सवाल है मेरा। अब बताइए, डेविल का कार्ड है। आपको कार्ड कैसा लग रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? इज दिस अ पॉजिटिव कार्ड और अ नेगेटिव कार्ड? अमेजिंग। आप बताइए क्या ये जा पाएगा? नहीं जा पाए। इट इज दैट सिंपल। पहला काम तो आपको एक क्षण में समझ आ गया। कार्ड की एनर्जी जैसी होती है वही हमारा यस नो डिसाइड करता है। ठीक है, अब आप ये सोचिए, आप टैरोस तो प्रोफेशनली जब करेंगे तब करेंगे, अब आपको नहीं लगता कि हमारे एटलीस्ट कुछ सवाल जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें परेशान करते हैं, जैसे मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, कभी हम वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ डिसाइडिंग कि हमें करना क्या है, तो यस नो में एटलीस्ट ये गाइडेंस तो हमें मिल ही रही है। यस, इतनी बात तो हमें समझ आ ही रही है कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। कार्ड इज टेलिंग अस, द एनर्जी इज हेल्पिंग अस इन लेटिंग अस नो कि ये अच्छी चीज है, ये अच्छा कार्ड है, ये कह रहा है कि नहीं अभी काम नहीं होगा। इतनी बात तो आप समझने लग गए। पहला प्रिडिक्शन यहीं से शुरू होता है।
और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पहले से टैरोस जानते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरे लिए आप यहाँ पर हैं, और जितने लोगों ने, सबने नो लिखा, सबने यस लिखा, एक आधा किसी को कंफ्यूजन भी हुआ तो वो भी सॉर्ट हो जाएगा। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये हो जाता है, आई डोंट माइंड। ये तो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि कार्ड की एनर्जी जैसी होगी हमारा काम वैसा हो। समझ आई ये बात? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एट एन इनिशियल स्टेज। आइए वापस स्ट्रेंथ पे चलते हैं और इस कार्ड को समझते हैं। आपने कहा ये कार्ड पॉजिटिव है, और आपका कहना बिल्कुल सही है, ये कार्ड बहुत 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 पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कैसी है? येलो एनर्जी है। येलो एनर्जी मींस होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। तो होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी है। आप ध्यान देते जाइए, मैं आपको बताती जा रही हूँ। जस्ट लुक एट द कार्ड, कोई पेन पेंसिल कुछ नहीं, सिर्फ कार्ड देखिएगा। ये जो फीमेल है, ये देखिए कि इन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं। सफेद रंग के कपड़े क्या बताते हैं? लॉयल्टी, प्योरिटी, पीस, सुकून। ठीक है। सिर के ऊपर इंफिनिटी का सिंबल है। इंफिनिटी का सिंबल क्या बताता है? इंफिनिटी का सिंबल बताता है इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एंड इनफाइनाइट विजडम। राइट? इसके बाद देखिए, इनके कपड़ों पे फूलों का एक पैटर्न है। कैन यू सी द पैटर्न ऑफ फ्लावर्स ऑन हर क्लोथ्स? दैट शोज दैट शी इज क्रिएटिव। ये क्रिएटिव है। एक छोटी सी बात का जवाब आप दीजिए, क्या इस फीमेल के चेहरे पे आपको कोई टेंशन नजर आ रही है? बहुत सुकून से, एकदम काम, शांत। और है किसके साथ? लायन। शी इज विद अ लायन, बट शी इज काम। ये बिल्कुल शांत है। अब ध्यान दीजिएगा, ये लायन के साथ है मगर ये बिल्कुल सुकून से है। और ये लायन कैसा लग रहा है? लायन क्या रिप्रेजेंट करता है? लायन में हिम्मत होती है ना? लायन में हिम्मत होती है, करेज, स्ट्रेंथ। लायन मीन्स करेज एंड स्ट्रेंथ। ये लायन क्या कर रहा है? ये लायन को ये टेम कर रही है, ये एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। ही इज बिहेविंग लाइक अ बेबी। एक बच्चे की तरह ये उसको टेम कर रही है, प्यार कर रही है। एक छोटी सी बात बताइएगा, आपसे सवाल है ये, कोई भी व्यक्ति अगर लायन को टेम कर सकता है तो वो क्या हर किसी को हैंडल कर सकता है? यस और नो? यस। तो शी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनीथिंग। ये किसी को भी हैंडल कर सकती है, किसी भी वर्स से वर्स सिचुएशन को भी हैंडल कर सकती है। कार्ड का क्या नाम था? स्ट्रेंथ, हिम्मत। सो शी हैज गॉट दैट इनर स्ट्रेंथ। इनके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ है, चाहे वो मॉरल स्ट्रेंथ हो, चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ हो, चाहे इमोशनल स्ट्रेंथ। शी हैज गॉट दैट स्ट्रेंथ दैट शी कैन टेम अ लायन ऑल्सो। आगे देखिए, नीचे ग्रीनरी है, हरियाली, ग्रोथ। ग्रीन कलर इज फॉर ग्रोथ। पीछे पहाड़ ब्लू कलर के हैं, विजडम, नॉलेज। शी इज वेरी नॉलेजेबल। वैसे भी इंफिनिटी का साइन है इनके सिर के ऊपर। शी इज वेरी नॉलेजेबल, शी इज वेरी काइंड। शी इज काइंड, नो? यस, शी इज नेचर फ्रेंडली, यू कैन से। ठीक है। अब अब इस कार्ड को एक सिचुएशन की तरह समझिएगा, परिस्थिति की तरह समझते हैं। मान लीजिए आपके पास, हमारे घरों में भी आ जाते हैं, दूर क्यों जा रहे हैं, हमारे घरों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो सबको बांध के रखने की कोशिश करता रहता है, हर किसी को बांधता रहता है, डांट भी खाएगा, फिर भी प्यार से वापस आ जाएगा, फिर सबको इकट्ठा करेगा, हर किसी को पैम्पर करेगा, हर किसी का ध्यान रखेगा, हर किसी की केयर करेगा। टफ से टफ सिचुएशन में उसको डाल दिया जाता है कि भाई जाओ, तुम ही संभाल सकती हो या तुम ही संभाल सकते हो, ये तो मेरे काबू आता ही नहीं। ये वही व्यक्ति है जिसके अंदर इनर स्ट्रेंथ है, इसके अंदर बड़ी हिम्मत है, और ये व्यक्ति बहुत खूबसूरती से सिचुएशंस को, लोगों को हैंडल कर लेता है। ये कार्ड बात करता है करेज की, स्ट्रेंथ की। ये बात करता है हमारे अंदर की हिम्मत की। ये बात करता है काइंडनेस की, लोगों को, सिचुएशंस को हैंडल करने की। ये जो व्यक्ति है ये क्रिएटिव है नहीं है? क्रिएटिव, शी इज क्रिएटिव, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज हार्ड वर्किंग। सैटर्न का कार्ड है भाई, हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। लायन को टेम करना क्या इतना आसान है? इसके लिए पहले हमें
अपने आप को ठीक रखना जरूरी है। और आपसे एक छोटा सा सवाल, आप बताइएगा इसका जवाब, क्या इनके अंदर पेशेंस है या ये इम्पेशेंट है? बताइए, पेशेंस होगा या नहीं होगा इनके अंदर, या ये इम्पेशेंट होगी? यस, शी हैज गॉट अ लॉट ऑफ पेशेंस। पेशेंस के साथ ही तो ये संभव है। अब एक छोटी सी बात, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा, आप समझ पाएंगे। एक ऐसी माँ जो बच्चा कुछ भी कर रहा है उस पर गुस्सा नहीं कर रही, शी इज नॉट गेटिंग इरिटेटेड, शी इज ट्राइंग टू हैंडल हिम, शी इज ट्राइंग टू बी सो सॉफ्ट, सो केयरिंग, बिकॉज शी हैज गॉट दैट स्ट्रेंथ। उसको पता है कि मैं कर लूंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब वापस आइए, सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं, करें इकट्ठा। शी इज लॉयल, white color clothes. Yes, she is creative because there was a pattern of flowers on her dress. Then she is she is knowledgeable, infinity symbol on her head. Then it talks about courage and strength because she is taming a lion. हिम्मत है इनके अंदर, पेशेंस है इनके अंदर, इनर स्ट्रेंथ है इनके अंदर। अब आप समझ लीजिए ये कार्ड इन सब चीजों की बात करता है, ठीक है? अब आप मुझे एक बात बताइएगा, फिर मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी। आप, मैं यही देखना चाहती हूँ आप लोग कितने अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, मान लीजिए कि मैं आपके पास आई और मैंने आपसे ये कहा कि मैडम, मेरे को, मैं प्रमोशन का वेट कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे पास कार्ड आता है स्ट्रेंथ का, क्या मुझे प्रमोशन मिल जाएगा? अमेजिंग, यस, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव कैसा है यहाँ पर दिख रहा है, मैं किस तरीके से चीजें हैंडल कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू बैलेंस एवरीथिंग विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी एंड लॉयल्टी। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस कार्ड। अब आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये कार्ड समझ आया? यस, हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली अंडरस्टूड दिस कार्ड? थैंक यू सो मच। सो अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं, क्या इस कार्ड को आप कभी भूल पाओगे, आपको लगता है? डू यू थिंक यू विल बी एबल टू फॉरगेट दिस कार्ड? यस, दिस इज हाउ वी कनेक्ट विद द कार्ड्स। इतना सिंपल है। अभी मैं आपको ना जो हमने कल से लेकर अब तक पढ़े ना, सब कंबाइन करके बताऊंगी, तब बहुत और मजा आएगा हमें। कैसे, कितने मजे से स्टोरी बनेगी, इट विल कम लाइक एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, जैसे कि हम दिमाग पे जोर डाल ही नहीं रहे, राइट? एक कार्ड और पढ़ ले मेजर आर्काना का, माइनर में जाने से पहले। परफेक्ट, रैंडमली सिलेक्ट कर देते हैं एक और। आइए, डेथ कार्ड पर। आप लोगों को, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को ये कार्ड पॉजिटिव लग रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड? ओके, स्वाति जी को पॉजिटिव लग रहा है। एनीबडी एल्स? ओके, चैट बॉक्स, ओके, वेरी नाइस। शुभा जी को लग रहा है, रितेश जी को लग रहा है, बॉबी जी को लग रहा है, वेरी नाइस। आप लोग को बड़े अच्छे से समझ गए, यू हैव अंडरस्टूड। यस, एनी, द एंड ऑफ एनीथिंग दैट वाज देयर, वेरी नाइस। डेथ, हम ये शब्द सुनते हैं तो इट टॉक्स अबाउट पेन। यस, ये पेन की बात करता है। ये कार्ड का नंबर क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ द कार्ड, इफ यू कैन रीड इट? 13, एब्सोल्युटली राइट। 13 को हम कैसे देखेंगे, आइए समझते हैं। 13 का मतलब है 1 + 3 = 4। 4 किसका नंबर होता है? 4 इज द नंबर ऑफ राहु। राहु क्या करता है? राहु इज अ planet that only has a head.
नॉट दी बॉडी। सिर्फ दिमाग है इसके पास। तो राहु क्या करता है, राहु अटैच कर देता है, राहु हमें किसी भी चीज से अटैच कर देता है। एंड डेथ क्या बात करती है, चीजों को डिटैच करने की। आई होप यू अंडरस्टैंड। राहु हमें आसक्त करता है और डेथ कहती है चीजों से छोड़ने की। डेथ वैसे साउंड करता है इट इज वेरी नेगेटिव, बट हियर इट इज नॉट नेगेटिव। व्हाई एंड हाउ आई एक्सप्लेन। आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ हाउ वी सी दिस कार्ड। आप बात समझिएगा। इस कार्ड को समझाने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। एक बार एक कपल था, देयर रिलेशनशिप वाज वेरी टॉक्सिक। Every time they were fighting and they were blaming each other. There were hell lot of things going on in that relationship. बहुत ज्यादा ट्रबल थी, दुख था, तकलीफ थी उस रिश्ते में। रोज वो लड़की सोचती थी कि हम अलग हो जाएंगे। बोथ ऑफ देम यूज्ड टू फील कि हम अलग हो जाएंगे। फिर क्या होता था, रोज एक निर्णय होता था, फिर लगता था नहीं सब ठीक हो जाएगा। फिर वापस आ जाते हैं, फिर वापस दिन में शुरुआत करते हैं, फिर झगड़े हो जाते हैं, फिर डिटैच होने की स्थिति आती है। फिर लगता है कि नहीं नहीं रह पाएंगे। वो लड़की जब भी निर्णय करती है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं क्यों इतना वायलेंस सह रही हूँ, क्यों इतना अपमान झेल रही हूँ, उसी टाइम पे उसे ये रियलाइज होता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी को कैसे फेस करूंगी, आगे जिंदगी कैसे जीऊंगी। वापस आ जाती है, ये मेरे बिना कैसे रहेगी, और वो वापस आ जाती है। राहु है ना, अटैच कर देता है। दिस कार्ड सेज, एक दिन वो लड़की बहुत हिम्मत जुटाती है और वो निर्णय कर लेती है नहीं रहना है, और वो निकल जाती है। उसके बाद उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है, उसकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। वो उस वायलेंस, उस ट्रबल से बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर डेथ का मतलब मृत्यु नहीं है। यहाँ डेथ का मतलब है एक ही जिंदगी में दोबारा जन्म लेना। दोबारा जन्म हुआ ना उस लड़की का, अगर वो उसी जिंदगी में फंसी रहती, उसी पेन के साथ फंसी रहती, तो उसका उसकी लाइफ बेहतर कैसे होती। ये कार्ड हमें यही सिखाता है। यहाँ डेथ का मतलब मृत्यु नहीं होती, इसीलिए ये कार्ड नेगेटिव नहीं। ये कार्ड कहता है कोई भी चीज जो आपको कष्ट दे रही है वो खत्म होगी, और अच्छी जिंदगी की तरफ, एक सुनहरी जिंदगी की तरफ आप मूव करें। आपकी जिंदगी में परमानेंट चेंज आएगा, और जो बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। आइए, इस कार्ड से मैं आपकी इसकी छोटी छोटी चीजों से आपको ये बात समझाती हूँ, ठीक है। ये तो थी स्टोरी। अब देखिए ये कार्ड में कैसे हम देख रहे हैं। सबसे पहली चीज देखिए, ये स्केलेटन है। स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं, एक कंकाल जो होता है वो मृत्यु से जुड़ा होता है। स्केलेटन जो है इट इज रिलेटेड टू डेथ, है ना, कि मनुष्य की मृत्यु के बाद ही तो एक कंकाल होता है। तो यहाँ पर ये जो स्केलेटन है, इसने क्या पहना है, इसने आर्मर पहना है। आर्मर क्या होता है, आर्मर हम पहनते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके हाथ में एक फ्लैग है। फ्लैग क्या कहता है, फ्लैग कहता है अनाउंसमेंट कर रहा है, ही इज अनाउंसिंग। ये घोड़े पे बैठा है, और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे सब लोग घायल हैं, कष्ट में है। ये एक राजा है, इसके कपड़े पीले रंग के हैं। पीले रंग के कपड़े हमें होप हैप्पीनेस बताते हैं। ये सूरज भी हमें होप हैप्पीनेस बता रहा है। तो ये राजा क्या कर रहा है, ये राजा एक तरीके से इससे प्लीड कर रहा है, इससे मांग रहा है, माफी मांग रहा है, और इससे कह रहा है कि छोड़ दो। पीछे देखिए पानी है, ये वाटरफॉल है, ये सब तरफ पानी है, ये हमारी इमोशंस की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, इस कार्ड को अगर हम समराइज करते हैं, तो ये कार्ड ये कहता है कि आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। ये राजा प्लीड कर रहा है ना कि छोड़ दो, खत्म करो। तो दिस इज एन एंड, एंड ऑफ पेन, एंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और उसके बाद क्या होता है, रोशनी है ना, सूरज है, तो क्या होगा, होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिव। I hope you understand. Here, this card says there was trouble, there is problem, but this is the end. अचानक से बदलाव आना, और वो परमानेंट चेंज है। That is a permanent change. And that change is for your good.
वो चेंज आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है. इट इज अ एक्सीलेंट परमानेंट चेंज इन योर लाइफ. आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. ये कार्ड जो है इसीलिए एक नेगेटिव कार्ड नहीं है. दिस कार्ड सेज you are going to have permanent changes in your life and your life is going to change for good. आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आएगा वो आपके लिए बेहतर होगा. आपकी जिंदगी में सुनहरा समय आ रहा है. सुनहरा समय आने के लिए लगता है ना कि प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होती हैं तभी तो आएगा. एक बात और समझने वाली है. एक छोटी सी बात. पेन तो है ना. अब वो अगर मैं उस कपल की भी बात कर रही हूँ, अगर वो व्यक्ति वहां से अपने पार्टनर को छोड़ रही है तो पेन तो है. उस मोमेंट के लिए पेन है. बट दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर. सो दिस कार्ड सेज यू माइट हैव सम प्रॉब्लम एट द स्टार्टिंग बट द फ्यूचर इज वेरी ब्यूटिफुल. इट इज वेरी सिक्योर. आई होप अब आप मेरी बात समझ पाए होंगे और आप समझ पाए होंगे इस कार्ड को हम कैसे दें. अब एक बात का सवाल आपसे चाहूंगी. मान लीजिए, अगर देखिए एक बात को समझिएगा. अगर किसी कोई बीमार है और ये कार्ड आता है तो वो ये कहता है कि प्रॉब्लम का अंत होगा. तो बीमारी का अंत होगा. ठीक है. इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं? तो बिल्कुल क्लियर होगा. नई शुरुआत हो रही है ना. इट सेज अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग. तो क्यों नहीं होगा? है ना. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. इंटरव्यू है तो वो क्लियर होगा, प्रॉब्लम है तो उसका अंत होगा. एज सिंपल एज दैट. तो ये कार्ड यही कहता है कि आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा समय आ रहा है. इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो फ्लैग में फ्लावर नहीं है. कहने का मतलब ये, आगे भी आप देखोगे कुछ और भी जो है कार्ड्स हैं जहां पर फ्लैग आपको देखने को मिलेगा. फ्लैग ऑलवेज सेज एन अनाउंसमेंट. ये एक अनाउंसमेंट बताता है. ठीक है. और फ्लावर वैसे अगर हम देखते हैं तो फ्लावर बात करते हैं हमारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स को. लाइफ पर्पस में आ जाए तो उसका मतलब ये है कि देखिए पर्पस है ना. पर्पस क्या हुआ? कोई बताना चाहेगा इसका जवाब? बड़ा आसान सा जवाब है. लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालना. इसी लाइफ पर्पस. क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम? टॉक्सिसिटी, प्रॉब्लम से परमानेंट चेंज. तो लाइफ पर्पस क्या हुआ? प्रॉब्लम से परमानेंट चेंज देना. लोगों की मदद करना, उनकी प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकालने में. दैट कैन बी दी लाइफ पर्पस. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड एंड रीड दी कार्ड्स. यहां तक बात समझ आई? तो मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताना चाहती हूँ. बताऊं? एक और. देखिए अभी मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको एक एक चीज से कनेक्ट करना. सब कुछ कर पाना आप भी जानते हैं पूरी तरीके से संभव नहीं है. तो आइए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताती हूँ जिससे आपको और आइडिया लगेगा कि हमें कैसे रीडिंग्स करनी है. सी दिस इज माई राइडर वेट टैरो डेक. ठीक है. अब इसमें आप कार्ड्स देखिएगा. ये कार्ड सीधा है. यस ये सीधा है. अपराइट है. ये भी अपराइट है. देखिए ये कार्ड अपराइट है या रिवर्स? उल्टा है या सीधा है? रिवर्स है. सबको दिख रहा है दिस इज रिवर्स. हम कार्ड्स में रिवर्स कार्ड्स को पढ़ते हैं. ठीक है. अब जैसे कि हम अभी डेथ के कार्ड को पढ़ रहे थे, आइए इसे रिवर्स करके पढ़ने की कोशिश करते हैं. समझ आए? चलिए एक बात और बताती हूँ. रिवर्स कार्ड कभी ये नहीं कहता है कि सिचुएशन 100% बदल जाएगी. ठीक है. रिवर्स कार्ड क्या कहता है? अगर पॉजिटिव कार्ड है तो उसकी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी और नेगेटिव कार्ड है तो उसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी. ये सिर्फ कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ. जब हम लोग एडवांस करते हैं ना तो फिर हम एक एक कार्ड पे, हर कार्ड पे रिवर्स पढ़ते हैं और हर कार्ड पे रिवर्स को बड़े डिटेल में समझते हैं. बहुत आसान है. इसीलिए मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि क्या होगा. अब बात समझने वाली ये है. अपराइट में मैंने आपसे ये कहा, एक वो लड़की है बहुत परेशान है रिश्ते में. उसने निर्णय किया कि वो अब इस रिश्ते में नहीं रहे. हिम्मत जुटाती है. डर से डर का सामना करती है और हिम्मत करके अपनी फैमिली को सब कुछ बता देती है. उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है और पूरी तरीके से उसकी जिंदगी बदल जाती है. रिवर्स में क्या होगा? अगर ये कार्ड उल्टा आ जाए तो उसमें क्या होगा? पॉजिटिविटी कम हो जाएगी. पॉजिटिविटी है ना कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रही है. अब पॉजिटिविटी कम हो जाएगी. पॉजिटिविटी कैसे कम होगी? उसके अंदर हिम्मत नहीं आएगी. वो निकल नहीं पाएगी. परेशान हो रही है, निर्णय नहीं कर पाएगी. और निर्णय करने की थोड़ी सी कोशिश करेगी तो उसे साथ नहीं मिलेगा.
वो डरती है, सामना करने से डर रही है। उसको डर लगता है दुनिया को फेस करने में। उसको डर लगता है ये सोचकर कि मैं आगे कैसे जीऊंगी, क्या करूं। इतना डिफरेंस हमें समझना होगा। कार्ड रिवर्स हो गया तो इसका मतलब ये है कि शी वॉन्ट्स टू कम आउट, या मैं इसको ऐसे कहूंगी, कार्ड रिवर्स हो गया तो इट सेज यू आर स्टक। फॉर एग्जाम्पल, आप बात करिए इस पे, इंटरव्यू है, कार्ड रिवर्स हो गया, क्या जॉब मिल जाएगी बताइए? इंटरव्यू है, कार्ड रिवर्स, उल्टा कार्ड आया है, क्या अब जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या आप चीजें सुधर जाएंगी? नहीं सुधरेंगी। क्यों नहीं सुधरेंगी? क्योंकि कार्ड ये प्रॉमिस नहीं दे रहा है। कार्ड इज सेइंग स्टिल देयर इज प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइट। आप स्टक हो अभी, यू आर स्टक, यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। अगेन, luck is not in the favor. I hope now I am making some sense to you. अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम इसको कैसे देखें, how we read reverse cards and how we read upright cards, right? It is 50-50, yes, you can say, because you need to work hard, you need to focus more. और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हो जाती है, यहाँ फिर हम रेमेडीज कि ताकि इस लूप से, इस रट से आप बाहर आ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स। आइए, इसी का रिवर्स क्यों पढ़ते हैं, जो हमने अभी पढ़े हैं उनका भी रिवर्स एक बार देख लेते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ का पढ़े रिवर्स, बहुत पेशेंस था ना इनके अंदर अपराइट में। अब ये कार्ड रिवर्स हो जाएगा तो पेशेंस की कमी हो जाएगी, पेशेंस की कमी हो जाएगी, इम्पेशेंस आ जाएगा, रिएक्शंस होंगे। क्या ये सबको मैनेज कर पाएंगी? इनको खुद एंगर इश्यूज होंगे, इनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होगा मैं कर पाऊंगी, right? She'll not have faith in herself. She'll lose that faith in herself. She'll not be confident about herself. She'll not that have strength. अब बताइए, इनको जॉब में प्रमोशन मिलने वाला था, अगर कार्ड रिवर्स आएगा तो प्रमोशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है? पेशेंस की कमी है, हैंडल नहीं हो रही सिचुएशन, एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, फेथ नहीं है। दिस इज हाउ वी रीड देम। इट इज सो सिंपल। आई होप नाउ आई एम मेकिंग सम सेंस, और आपको ये डिफरेंस भी समझ आ रहा होगा कि हम अपराइट रिवर्स कैसे देखते हैं। कितने लोगों को ये डिफरेंस समझ आ रहा है और कितने लोगों को लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं? तब मैं आगे बढ़ू। परफेक्ट। इसको ध्यान से, जिनको फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार और सुन लीजिएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। और बात यह है कि हम अपनी तरफ से देखेंगे या क्लाइंट की तरफ से देखेंगे। अगर क्लाइंट आपके पास फिजिकली अवेलेबल है, स्प्रेड किसने किया है? आपने किया है। कार्ड अपराइट रिवर्स आपकी तरफ से होते हैं। क्लाइंट क्या करेगा? मान लीजिए ये मेरा टैरो डेक है, दिस इज माय टैरो डेक। क्लाइंट यहां से कार्ड पुल करके मुझे दे रहा है, ठीक है? कार्ड उसने, क्लाइंट ने क्या किया? क्लाइंट क्यों था, उसने यहां से कार्ड पुल किया, ऐसे ही तो पुल करेगा, यूं पुल करके उसने मुझे दिया। अब देखिए, मैं अपनी तरफ से देख रही हूँ तो ये कार्ड अपराइट है, रिवर्स है? दिस इज रिवर्स, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी तरफ से कार्ड कंसिडर करना है, क्लाइंट की तरफ से कंसिडर नहीं करना होता है, क्योंकि स्प्रेड तो हम कर रहे हैं ना, शफल हम कर रहे हैं, रीड हम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए कार्ड पुल कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द डिफरेंस, दैट विल बी देयर। आई होप अब आप बात समझ रहे होंगे कैसे हम इसको देखते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े? यस, ऑल सेट, परफेक्ट, ग्रेट। यहाँ तक थी हमारी जो है हमें, जो मुझे आपको समझाना था कि हम जो है कैसे मेजर आर्काना देखते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माइनर आर्काना के कार्ड्स भी ऐसे ही पढ़े जाते। चले माइनर आर्काना की तरफ, दिखाऊं आपको कैसे पढ़ना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, प्रोसीजर बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। आइए, एक दो कार्ड्स हम माइनर आर्काना के लेते हैं, बिकॉज मेजर, पहले मैं आपको माइनर आर्काना थोड़ा सा समझाती हूँ। माइनर आर्काना के कार्ड्स चार सूट्स में डिवाइडेड हैं। इन चारों सूट्स के बारे में हमने कल चर्चा करी थी। पहला है पेंटिकल्स, दूसरा है कप्स, तीसरा है वैंड्स और चौथा है स्वॉर्ड्स। इन चारों सूट्स को अगर आप देखोगे तो ये पेंटिकल्स क्या है? ये हमारे फिनेंसेस को बताते हैं, और ये हमारे जो है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं।
अर्थ एलिमेंट मतलब वो चीजें जो कि सॉलिड है, स्टेबल है, और वो चीजें जो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं। तो हम सभी लोग क्या करते हैं लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए? पैसा जोड़ते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। किस लिए खरीदते हैं? कि आज हमारे काम आएगा, कल दूसरे के काम आएगा। आज हम यूज कर रहे हैं, कल को हम किसी और को देंगे, बच्चों के काम आएगा, बुरे वक्त के काम आएगा। तो इसी तरीके से हमारे जो माइनर आर्काना में पेंटिकल्स हैं, ये हमारे फिनेंसेस, हमारे मटेरियलिस्टिक पोजीशंस, हमारी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कप्स। कप्स है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट मतलब पानी कैसा होता है? पानी बहता है। पानी बहता है ना, तो हमारी इमोशंस कैसे होते हैं? बहते हैं। अभी कोई प्यार से बोल दे, हम मुस्कुरा देते हैं। अभी किसी ने हमारे को कुछ गलत बोल दिया तो हम भी मतलब रो देते हैं। इमोशंस ऐसे ही तो होते हैं। तो वाटर एलिमेंट इज कप्स। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे रिश्ते, हमारे बॉन्ड्स, और हमारा इमोशन। हम क्या महसूस करते हैं, हम जो फील करते हैं, वो हमारे कप्स बताते हैं। फिर आते हैं वैंड्स। वैंड्स क्या है? वैंड्स है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वैंड क्या है? एक लकड़ी है। लकड़ी से क्या लगती है? आग। आग मतलब दिस शुड रिप्रेजेंट फायर एलिमेंट। एक व्यक्ति को जिंदगी में अगर एस्पिरेशन ना हो तो वो क्यों काम करेगा? आप लोग भी अगर टैरोस में क्लास में अटेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इच्छा है, एक जिज्ञासा है, एक लर्न, एक सीखने की आग है, एक क्यूरोसिटी है। अगर ये क्यूरोसिटी हटा दी जाए तो आप क्यों टैरो सीखोगे? कहने का मतलब ये है, हमारी ग्रोथ डिपेंड करती है हमारी हमारे जो हमारे अंदर जो इच्छा होती है, जो हमारी क्यूरोसिटी है, या हमारी एस्पिरेशन पे डिपेंड। तो वैंड्स बताते हैं हमारी ग्रोथ, हमारे करियर और हमारी डेवलपमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को, हम काम की क्यों बात कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति है उसे अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लानी है तो वो निर्णय करता है, मुझे जल्दी उठना है, मुझे मेडिटेट करना है। हमें अपने बच्चों को अच्छा रखने के लिए उनको अच्छे संस्कार देते हैं। क्यों देते हैं? कि ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से चैनलाइज कर पाए, अपनी लाइफ में अच्छी ग्रोथ कर पाए। तो ये हमें वैंड से पता चलता है। स्वॉर्ड्स क्या बताते हैं? जब हवा में हम तलवार चलाते हैं तो आवाज आती है, कमरे में पंखा चलता है तो आवाज आती है। तो हवा को कौन काटता है? तलवार। तो वैंड्स क्या है? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट क्या बताता है? हमारी सोच सबसे तेज चलती है ना। और आप जब आप स्वॉर्ड्स पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा सारी प्रॉब्लम्स ही हमारी सोच की। हमारी सोच, हमारे निर्णय, ये सब जो है हमें स्वॉर्ड से पता चलता है। तो ये चार कार्ड्स, ये चार सूट्स हमारी लाइफ के इन मेजर हिस्सों के बारे में बात कर रहे हैं। आइए मैं आपको एक बार माइनर आर्काना के सभी कार्ड्स दिखाना चाहूंगी, और इनको कैसे देखा जाता है ये भी आपको बताऊं। तो मैं एक बार माइनर आर्काना का पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगी। सॉरी। पहले मैं आपको इन कार्ड्स का स्ट्रक्चर समझाऊं। ठीक है, पहले हम इनका स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनको कैसे पढ़ा। माइनर आर्काना में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे? हम सबने पढ़े थे 56। 56 कार्ड्स को हमने चार पार्ट्स में कहा कि ये डिवाइड हो रहे हैं: पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स। ठीक है, ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो हर पार्ट में कितने कार्ड्स आ गए? 14। 14। अगर हम 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 ईच, तो ये चार हो गए। 14, 14, 14 एंड 14। राइट। अब आप ये समझिएगा, ये पेंटिकल्स हैं, कप्स हैं, वैंड्स हैं, सॉर्ड्स हैं, ये 14 14 हमने डिवाइड कर दिए। अब ये 14 कार्ड्स को हम कैसे देखते हैं, इनको हम कैसे समझते हैं, ये मैं आपको पहले ये स्ट्रक्चर समझाना चाहूंगी। उसके बाद मैं आपको फर्दर लेकर चलूंगी कि हमें इन्हें कैसे रीड करना है। ठीक है, तो आइए कार्ड दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये पहला कार्ड है। मैं पहले पेंटिकल्स है, ये पेंटिकल्स का पहला कार्ड है। पेंटिकल कैसे पता चला? इसमें सिक्का बना है, ये पेंटिकल बनाया ना। हर पेंटिकल के कार्ड में पेंटिकल बनाओ, तो ये पेंटिकल का कार्ड। फिर ये माइनर आर्काना का कार्ड है, ये कैसे पता चला? कल मैंने बताया था, मेजर आर्काना के कार्ड में नंबर और नाम दोनों होते हैं। देखिए इसमें नंबर दिख रहा है कहीं? सिर्फ नाम दिख रहा है ना। तो ये क्या है? माइनर आर्काना का कार्ड है। सिंपल कंसेप्ट, ठीक हो गया। अब ये नंबर क्या है इस कार्ड का, ये समझते हैं। ये कार्ड है एस। एस का मतलब क्या होता है? इक्का, वन। तो ये कार्ड किसका है? ये वन नंबर का कार्ड। दिस इज वन।
ठीक है। एस हर किसी का, चाहे पेंटिकल्स हो, कप्स हो, वैंड्स हो, सॉर्ड्स हो, यहाँ पर ये सब क्या है, वन। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर इसके बाद ये एस है। दिस इज, यहाँ पर देखिए, यहाँ नंबर है या नाम है? व्हाट इज देयर इन द कार्ड? ओनली नंबर, नो नेम। तो ये क्या है, माइनर आर्क। ठीक है। देन देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कार्ड्स हो गए 10 ऑफ पेंटिकल्स। हम इनको कैसे पढ़ते हैं, वन ऑफ, हम इसे कैसे पढ़ेंगे, एस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब इसके बाद देखिएगा, ये क्या लिखा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग, ये चारों कार्ड्स जो है ना, ये रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं। ऐसे समझ लीजिए, राजा रानी और उनके दोनों प्रिंस। ठीक हो गया। तो 1 से लेके 10 तक के जो कार्ड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पीपल्स कार्ड्स। क्या बोलते हैं, पीपल्स कार्ड्स। 1 से लेकर 10 तक के जो कार्ड्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है पीपल्स कार्ड। और उसके बाद पेज को क्या कहते हैं हम, 11 नंबर पेज बोला जाता है। फिर नाइट होता है 12 नंबर, क्वीन होती है 13 नंबर, और किंग होते हैं 14 नंबर। तो ये क्या है, ये कहलाते हैं कोड कार्ड्स। इनको बोला जाता है कोड कार्ड्स। ठीक है। अब मैं आपको, ये तो हमारे पेंटिकल्स थे। अब देखिएगा, आगे बढ़ रही हूं मैं, आई एम नॉट गोइंग टू इरेज दिस। यहाँ पर पेंटिकल्स खत्म हो गए। अब देखिए एस आ गया वापस। किसका कार्ड है ये, कप्स का कार्ड है, कप बनाया ना, और एस है, तो ये एस हो गया। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक हो गया। पेज, नाइट, क्वीन, किंग। ठीक। ये हो गया हमारा कप्स का। सेम कंसेप्ट इज विद दी वैंड्स, एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कहने का मतलब ये है हमारे पीपल्स कार्ड, और ये है हमारे 4 कोड कार्ड्स। सेम कंसेप्ट इज विद दी वैंड, इज दी सॉर्ड्स आल्सो। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ये क्यों समझना जरूरी है, ये हमें आगे आप जब पढ़ोगे, या आप आगे जब कार्ड्स करोगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि इनको हम, ये इनकी वैल्यू ज्यादा है भाई। रॉयल फैमिली के पास पावर होगी ना, राजा के पास पावर होगी, या एक नॉर्मल प्रजा के व्यक्ति के पास पावर होगी, किसके पास पावर ज्यादा है? राजा के बेटे के पास पावर ज्यादा है, एक नॉर्मल व्यक्ति के पास पावर ज्यादा है? आप खुद समझ लीजिए। प्रिंस के पास पावर ज्यादा है, उसके बाद क्वीन के पास ज्यादा है, उससे ज्यादा पावर किंग के पास है। ऐसे करके इनको समझते हैं। और बाकी हमारे पीपल्स कार्ड्स होते हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ये हम जैसे पढ़ेंगे हमें समझ आएगा। राइट। आप जैसे जैसे इनको पढ़ते जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो आइए, यहाँ तक मैंने जो आपको बताया, आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। रैंडमली इसमें भी मैं आपको कुछ कार्ड पढ़ाती हूँ, जो आपको ये क्लैरिटी देंगे कि आपको माइनर आर्काना कैसे पढ़ना है। तो मैं चारों सूट्स का एक एक कार्ड आपके साथ देना चाहूंगी। कोशिश यही है कि चारों का ले। पहले हम लेंगे पेंटिकल्स का। देखिए पेंटिकल्स का ये कार्ड पढ़ाती हूँ आज आपको। बहुत प्यारा कार्ड है, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स। समझे इसको। इस कार्ड का नाम है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब, अगर मैं सही तरीके से आपको बताऊं, 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है, पहले तो ये समझना जरूरी है कार्ड किस नंबर का है। 10 मतलब 1 + 0 = 1। तो किसका कार्ड ना हो गया ये, सूर्य का कार्ड। सूर्य क्या है, सूर्य लीडर है, सूर्य राजा है, सूर्य पावरफुल है, सूर्य कमिटमेंट का पक्का है। तो ये कार्ड सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही है। अब आइए इस कार्ड को और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा। ये एक कपल है, ये 2 डॉग्स हैं, ये एक बच्चा है, और ये है एक मुखिया। ही इज दी एल्डेस्ट ऑफ ऑल, जिसको हम कहेंगे जिसके हाथ में पूरी पावर है। कैसे पता चला, इनके हाथ में ये वैंड है, ये पावर को दर्शाता है। इसके बाद देखिए इस कार्ड में ना ये ग्रेप्स दिख रहे हैं। ग्रेप्स क्या बताते हैं, ग्रेप्स फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो ये कार्ड फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये जो मुखिया है,
ये कैसे दिख रहे हैं? व्हाइट कलर की इनकी दाढ़ी और इनका बाल है, जो बताते हैं कि ये बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, इनके पास तजुर्बा बहुत है। सफेद रंग के डॉग इनके लॉयल फ्रेंड्स, वेल विशर्स को दर्शा रहे हैं। और ये कपल और बच्चा, बच्चा क्या बताता है? बच्चा अगेन फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इनोसेंस को बताता है। और ये एक फैमिली पिक्चर है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक पूरा परिवार है जो एक साथ है। और ये है इनकी पूरी एम्पायर, इनका ऑफिस, घर, जिस भी तरीके से आप देख रहे हैं, इनकी पूरी एम्पायर। ये एक ब्रिज है जो कहता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल है। इस कार्ड को समझने के लिए मैं कुछ शब्द आपके साथ, कुछ लोगों का नाम आपके साथ ले रही हूँ, शायद आप इसको समझ पाए। ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड कुछ ऐसे लोगों की बात कर रहा है जिन लोगों ने एक फैमिली लेगेसी बनाई, जैसे कि अंबानीज, बिरलास, टाटास। क्यों मैंने ये बात कही? एक मुखिया और पूरा परिवार, एक स्ट्रेंथ, जिसको कहते हैं ना स्टेबिलिटी। इस कार्ड को याद रखने के लिए हमेशा इसको याद रखिए। कहने का मतलब ये है, ये कार्ड बात कर रहा है ऐसे लोगों के बारे में जो कि एक साथ है, जो कि एक साथ मिलकर अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, बिजनेस एम्पायर खड़ी कर रहे हैं। ये बात करता है ऐसी सिचुएशंस के बारे में जहां पर रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूरी फैमिली पिक्चर नजर आती है, मगर ब्रांड एक ही के हाथ में है, जो पावर है वो एक ही के हाथ में है, जो घर का मुखिया है, सब कुछ वो ही चला रहा है। और ये कार्ड कहता है प्रॉपर्टी खरीदना, काम को एक्सपैंड करना, बिजनेस एम्पायर को आगे बढ़ाना, फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाना। ये कार्ड बात करता है परिवार की वैल्यूज को फॉलो करना। आपको लग रहा है किसी के बीच में आपस में झगड़े हैं, विवाद है, कहीं कुछ नजर नहीं आता है। ये दिख रहा है कि एक व्यक्ति बड़ा ठोस मजबूत खड़ा है और बाकी लोग उसको सुन रहे हैं या उसको फॉलो करें। देयर इज सो हार्मनी एंड पीस हर तरीके से। और ये चीज कहना कि एम्पायर है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पीछे जो आपको घर दिखा रहे हैं ना, वो सिक्योरिटी बताते हैं कि ये सिक्योर है। यहाँ पर जो ग्रेप्स हैं ये फर्टिलिटी बताता है। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अब एक छोटी सी बात समझने वाली ये है, क्या यहाँ इस कार्ड में हम ये नहीं कहेंगे कि ठीक है बिजनेस एम्पायर है, फैमिली लेगेसी है। अब एक छोटे क्षण के लिए अगर हम सोचे तो किसी भी बड़े जो है, हम नाम की अगर बात कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं या उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो जब अपने फादर का ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो किस पोजीशन पे ज्वाइन करेंगे? किस पोजीशन पे ज्वाइन करेंगे? हाईएस्ट टॉप मोस्ट पोजीशन पे ज्वाइन करेंगे। So this card says in your work you will be at the highest topmost position. Then this card says what about marriage? आइए मैरिज को भी समझते हैं। मैरिज के लिए क्या? परिवार की ट्रेडिशनल वैल्यूज के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये शादी उसी से करेंगे। इनका जो रिलेशन भी एक ऐसे व्यक्ति से बनेगा, ये इस बात को ध्यान रखकर विवाह करेंगे कि मैं जिससे भी विवाह करूं उसे मेरा परिवार अपनाए। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि परिवार को, इनको अपने परिवार की जरूरत है। फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है। ये कार्ड ये कहता है यू हैव दैट लेगेसी, यू हैव दैट स्ट्रांग फाउंडेशन। आपके पास पौराणिक संपत्ति, बड़ों का आशीर्वाद, यू हैव दैट फैमिली ब्लिस, फैमिली टुगेदरनेस, और इसीलिए ये जो है आगे बढ़ रहे। सो यहाँ पर मैरिज करेंगे एज पर दी फैमिली वैल्यूज। पार्टनर कैसा होगा? सेम फैमिली वैल्यूज वाला पार्टनर हो, किसी को भी देख लीजिए। देन अब तीसरे एस्पेक्ट पे आ जाइए, हेल्थ। थोड़ी देर के लिए हेल्थ पे भी विषय कर लेते हैं, सब कुछ परिवार से ले रहे हैं ना, तो हेल्थ इश्यूज कैसे होंगे? हेरिडिटी। तो किसका ध्यान रखने की जरूरत है? हेरिडिटी इश्यूज का ध्यान रखने की जरूरत। एक कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको कैसे, आपको हर एस्पेक्ट में देखना है। मैंने ये क्यों बताया आपको? मैंने बाकी कार्ड्स में तो आपको रिलेशनशिप, हेल्थ अलग अलग नहीं बताई। क्यों? क्योंकि ये कार्ड किसका है? पेंटिकल्स का। बात किसकी करता है? पैसों की। फिर आप कहेंगे अरे ये तो पैसों का कार्ड है, अब ये किसी रिलेशन में आ जाए तो हम कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे। अंडरस्टूड? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने आपसे एक सवाल किया कि सर मेरी कल एक मीटिंग है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जो कल मीटिंग है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, बताइए। कार्ड ये आया है, क्या इनकी कल जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल होगी?
इनको जो डील है वो क्रैक कर लेंगे ये। यस, दिस इज हाउ वी सी, दैट्स अ फैक्ट। ये कार्ड कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, यू विल गेट दी, आपको अपने परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा। सो इस तरीके से हम कार्ड सीखते हैं। इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। इट मेक्स, हमें लगता है कि इतने सारे कार्ड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं पढ़ने में। बिलीव मी, दे आर नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, ओनली हैव टू कनेक्ट। कनेक्ट कैसे करते हैं कार्ड को? एक छोटा सा आपको एक टिप दे रही हूँ, जो भी कभी देखिए आप लोग कभी ना कभी तो करेंगे ही। जो व्यक्ति एक बार इतने पेशेंटली एक जब हम लोग किसी को भी सुनते हैं ना, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा आज नहीं तो कल उसकी जर्नी शुरू होती है, कितनों की शुरू हो भी चुकी होगी। एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्ड से कनेक्ट करना है ना तो कार्ड को एक व्यक्ति या एक परिस्थिति की तरह देखना शुरू कर दीजिए, आप कभी कार्ड नहीं भूलेंगे। ये इसका तरीका है, परिस्थिति की तरह समझेंगे ना आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और अगर आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे तो बिलीव, आप 200 बार भूलेंगे, फिर आप ब्लैंक हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा अरे ये कार्ड में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जिसको ऐसी इस सिचुएशन में नहीं जाना है, उसके लिए जरूरी है कार्ड से कनेक्ट। अब आप बताइए आपको ये कार्ड याद रहेगा या नहीं? यस, चलिए, परफेक्ट, सो गुड। एक और देखिए, कप्स पे चलते हैं, एक कप्स का कार्ड लेते हैं। हाँ, ये इस कार्ड को पढ़ेंगे। ये कार्ड देखिए, इस बात को समझिएगा, इस व्यक्ति के कपड़े कैसे हैं। ब्लैक कलर के, ठीक है। मैंने आपको बताया था ब्लैक कलर क्या बताता है, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ठीक है। तो कार्ड की एनर्जी कैसी है? अच्छी नहीं है ना। कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने काले रंग के कपड़े पहने और ये पीठ दिखा के खड़ा है, सिर झुका के खड़ा है, ठीक है ना। पीठ दिखा के खड़ा होना मतलब बैक दिखा रहा है, इज नॉट इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। और सिर झुका हुआ है, इसका मतलब ये है हताश, परेशान। आप यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं पैदल हूं और मुझे एक नदी को क्रॉस करना है। तो अगर मैं पैदल चल रही हूँ और मुझे एक नदी को क्रॉस करना है, तो वो मेरे लिए एक परेशानी का बात है या एक पॉजिटिव बात है? परेशानी की बात है, कैसे क्रॉस करूंगी, ऑब्स्टेकल हो गया ना। तो ये नदी क्या है? ये एक ऑब्स्टेकल है, इसको अगर क्रॉस करना है तो ये इसके लिए प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो है ना, ये एक ब्रिज है, मतलब रिसोर्सेज हैं, अभी भी रास्ता बंद नहीं हुआ है। और देखिए ग्रीनरी है तो ग्रोथ भी है। यहाँ पर एक घर सा नजर आता है जो सिक्योरिटी भी बता रहा है। अब बात आती है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इनके 3 कप देखिए गिर चुके हैं, और उसके अंदर जो था ना वो बह चुका है। क्या था उसके अंदर? जो भी इनके पास जो भी चीजें थी, कप्स क्या है? कप्स है हमारे इमोशंस। कप्स बात करते हैं हमारे रिश्तों की, हमारे इमोशंस की। और जब ये कप में से ये जो भी लिक्विड था ये बह चुका है, तो ये बात करता है लॉस की, तकलीफ की। क्या ये जो निकला है कप से, मान लीजिए ये दूध है, दूध अगर कभी उबल के गिर जाए तो क्या उसे वापस इकट्ठा करके यूज किया जा सकता है? संभव नहीं है। क्या ये जो लिक्विड इस कप से निकला है, क्या इसे कप में वापस डालना संभव है? संभव नहीं है। अच्छी बात क्या है, जहां इन्होंने पीठ दिखाई है ना, वहीं पे 2 कप्स खड़े हुए, मगर इनका वहां ध्यान नहीं है। अब अपनी, अगर हम अपनी लाइफ पे आ जाएं वापस, तो हमारे साथ क्या ऐसा नहीं होता? कभी कभी हमारे को कोई प्रॉब्लम हिट कर देती है तो हम सिर्फ उसी परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं, हमारी जिंदगी में जो अच्छा होता है उसमें हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे ही इनके साथ है। इनके साथ क्या हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगी कि लॉस नहीं है, 100% देर इज अ लॉस, बिकॉज लिक्विड कप से निकला है और ये कप जो है गिर चुके हैं, तो लॉस तो है। देर इज लॉस, देर इज पेन, देर इज ग्रीफ, बट पॉजिटिविटी भी है। ये इनका निर्णय है कि इनको यहाँ देख के रोना है या यहाँ देख के मुस्कुराना है। कहते हैं ना, ग्लास आधा खाली है या जो है ग्लास आधा भरा है, ये देखने का नजरिया हमारा है। अगर हम आधा खाली देख के दुखी होंगे तो दुख का कोई अंत नहीं है।
मगर हम आधा देख के, अगर हम उसे देख कर प्रसन्न होंगे तो हमारी परेशानी कम हो जाएगी, राइट? तो यहाँ ये कार्ड ये कहता है कि ही इज इन ट्रबल, pain, problem. Why? Because there is a loss. Loss तो है, but there is again a possibility. Possibility, there is positivity, there is hope. ब्रिज था ना, क्रॉस करके जा सकते हैं, दो कप्स है ना, पॉजिटिविटी है। तो इनको ये बात समझनी होगी। ये कार्ड 5 नंबर का है, 5 नंबर बुद्धि की बात करता है। लॉजिक लगाइए और बाहर आइए अपनी ट्रबल से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति का ब्रेकअप हो गया। अब उस टाइम पर तो वो बहुत ड्रेन है, वो सिर्फ उसी के बारे में सोच सोच के दुखी है कि मेरी जिंदगी में क्या होगा, वो व्यक्ति चला गया। और जहां पर वो लॉजिक लगा लेना, यार यहाँ जिंदगी थोड़ी खत्म हुई, ठीक है, हो सकता है वो किसी रीजन से मेरी जिंदगी में आया और चला गया, खुश रहे, तो वो आधे प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। और अगर वो उसी को सोचता रहेगा तो वो डिप्रेस हो जाएगा। तो लॉजिक हमारी बड़ी मदद करता है, और लॉजिक ही हमें ट्रबल डिप्रेशन से निकलने में मदद करता है। तो कहने का मतलब ये है, हम ये नहीं कह सकते इनके पास पेन नहीं है, लॉस नहीं है। इनके पास पेन है, लॉस है, प्रॉब्लम है, ट्रबल्स हैं, बट ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, इनके पास दो कप्स हैं, मतलब देयर इज होप, देयर इज हैप्पीनेस। सिर्फ इनको क्या करना है, इनको उस तरफ देखना है। ये कार्ड हमें यही शिक्षा देता है। जो हम, जब भी ये कार्ड आए, आप ये समझ लीजिए, जिस भी चीज को लेकर आप ट्रबल में हैं, फॉरगेट इट। आपको उस पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान का देना है, ध्यान देना है दूसरी तरफ। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ट्रबल की बात करता है, पेन की बात करता है, लॉस की बात करता है, डिप्रेशन की बात करता है। और ये बात करता है कि दुख है, और वो दुख की वजह से यू आर नॉट इंजॉइंग, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो जिंदगी में, आपने उसको एक हिस्सा बना दिया है। बट यस, ग्रेजुअली जब आपको ये समझ आएगा कि हाँ ठीक है, मेरे पास और भी चीजें हैं जहां पर मुझे ध्यान देना है, तो लाइफ चेंज। और रिवर्स में हम इसको कैसे देखेंगे? अभी नेगेटिव कार्ड था ना, ये तो नेगेटिव हुआ ना, कि ये लॉस है, दुख की बात कर रहा है, बात कर रहा है। रिवर्स में क्या करेंगे ये? रिवर्स में ये निकलने की कोशिश करेंगे। किससे निकलने की कोशिश करेंगे? रिवर्स में ये प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करेंगे। अब एक बात समझिएगा, क्या ये प्रॉब्लम से निकल जाएंगे? टाइम लगेगा, हीलिंग में समय लगता है ना। तो रिवर्स में ये अपनी हिम्मत इकट्ठी करेंगे, ये अपने दुख को लोगों से शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे मेरे साथ ऐसा हुआ, अपने गम को बांटेंगे और गम हल्का करेंगे, और धीरे धीरे करके सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को देखते हैं। क्या नाम है इस कार्ड का? 5 ऑफ कप्स। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट। आई होप ये कार्ड आपको समझ आया। यस। अब जो है, यहाँ पर भी एक सवाल पूछ लूं आपसे। कार्ड तो हम समझ चुके हैं। अब आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो आकर आपसे कहता है कि आप प्लीज मुझे ये बताइए कि मेरी जो है, मेरी पार्टनर जो है, मुझे छोड़ के चली गई है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, क्या वो वापस आएगी? यस और नो? विल शी कम बैक? नो, नहीं आएगी, दैट्स फॉर श्योर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ो, एब्सोल्युटली राइट अंजलि, आगे बढ़ो। इनको ये समझना होगा कि इनको आगे बढ़ना है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज क्लियर, परफेक्ट। एक वैंड्स का देख ले, एक कार्ड और देखते हैं, फिर मैं आपको, आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। ये कार्ड देख ले, कैसा लग रहा है ये कार्ड? हाउ डू यू फाइंड दिस कार्ड? इट्स अमेजिंग, यस। अब शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे ये कार्ड क्या कहता है, बताइए। कार्ड क्या कहता है ये, आपको लग रहा है कि आप, यस, दिस इज गुड, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी। यस,
आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर 4 बैंड्स लगी हैं, उसके साथ एक बहुत सुंदर सी लड़ियां लगी हुई हैं। क्या बताती हैं? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन हो रहा है और ये 2 लोग चीयर लीडर्स होते हैं ना, जैसे दे आर इंजॉइंग, दे आर वेलकमिंग, ये सबको वेलकम कर रहे हैं। यहाँ देखिए सफेद रंग के कपड़े, लॉयल्टी प्योरिटी, ब्लू कलर इंट्यूशंस, ब्राउन कलर स्टेबिलिटी, राइट। पीछे देखिए एक बहुत बड़ा सा पैलेस, राइट, सिक्योरिटी। ये क्या है? सेलिब्रेशन चल रहा है ना, ये हमारे गेस्ट, दीज आर द पीपल हु आर पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन, लाइक योर फैमिली मेंबर्स। ठीक है। और हो क्या रहा है यहाँ पर? जैसे सालों बाद कोई घर लौट के आता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं। नया घर खरीदने पे हम सेलिब्रेट करते हैं। कोई जमीन खरीदने में हम सेलिब्रेट करते हैं। बहुत टाइम से एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो पूरा हो जाता है, हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। सो ये कार्ड बात करता है सेलिब्रेशन। ये कार्ड बात करता है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आपका परिवार आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा है। आप बहुत सालों बाद घर आए हैं तो लोग आपके साथ खुश हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है जिसमें पूरा परिवार आपके साथ है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्ड बात करता है कि आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में हर कदम पर इस समय सेलिब्रेशन कर रहे हैं। गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, परिवार का साथ मिलना, डोमेस्टिक ब्लिस होना, ये कार्ड ये सब कुछ बताता है, राइट। राहु इज नॉट ऑलवेज बैड। 4 नंबर है, राहु का है, बट राहु हमेशा खराब थोड़ी होता है, राहु देता भी है। तो यहाँ पर राहु इज अ ब्लेसिंग, राहु इज नॉट अ प्रॉब्लम। राहु जब प्रॉब्लम होता है तब हमें ये चीज ध्यान रखना है। कार्ड कैसा है इस पे भी तो निर्भर करेगा, राइट। बॉबी जी, टाइम प्रिडिक्शन इज अ प्रॉपर प्रोग्राम। हम जब सारे कार्ड्स करते हैं तब हम टाइम प्रिडिक्शन करते हैं। ये बात सच है। डेज, मंथ, ईयर और वीक, ये चारों ही हाँ अलग अलग पैटर्न में चलते हैं, बट उसके लिए हमें 78 कार्ड्स पढ़ने होते हैं, तभी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कौन सा काम कब होगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रीड एंड अंडरस्टैंड 4 ऑफ वैट्स। आई होप ये कार्ड आपको समझ आया हो, राइट। अब घर खरीदना है, अरे निश्चित आ जाएगा। ये कार्ड आ जाए, आप कह दो कि घर आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, सेलिब्रेट करोगे आप सक्सेस। एज सिंपल एज दैट। गाड़ी खरीदनी है, आ जाएगी। वीजा नहीं आ रहा, आ जाएगा। ठीक है। और अगर कोई कहता है नौकरी नहीं मिल रही, मिल जाएगी। मिलेगी तभी तो फैमिली सेलिब्रेट करेगी, आपके सक्सेस को सेलिब्रेट। एज सिंपल एज दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सो दिस इज हाउ वी रीड दी कार्ड्स। हम इस तरीके से कार्ड्स को पढ़ते हैं, राइट। आइए अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे। देखिए एक चीज समझिएगा, मैं 2 तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, और दोनों ही तरीके मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले यस नो कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, कि ताकि आप इसको अपने लिए कर सकें। हम देखिए कार्ड्स को कई लोग नॉक करते हैं, कई लोग फूकते हैं। आपका अपना पर्पस है, अपना तरीका है, आप कैसे कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। इसमें कभी भी जो है एक सेट पैटर्न नहीं हो सकता। जैसे प्रार्थना करने के लिए भी हम हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ये हमारा भाव है। ऐसे कार्ड्स के साथ भी आपका जैसा भाव होगा वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है, मान लीजिए आज ही के लिए हम बात कर लेते हैं कि हम सभी लोग जो है हमारा हमारा एक सवाल ले लेते हैं कि क्या, मान लीजिए हमें नेक्स्ट वीक में एक ट्रिप करना है, हमें कहीं जाना है। हम थोड़ा सा डाइसी है, जाएं या ना जाएं, कंफ्यूजन है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम क्या पूछेंगे, हम कार्ड से पूछेंगे क्या हमें जाना चाहिए। ठीक है। चाहिए या नहीं चाहिए नहीं पूछेंगे, ओनली वन थिंग वी लास्ट, शुड आई गो इन द नेक्स्ट वीक, जहां भी आपको जाना है तो निकालते हैं कार्ड। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या मुझे नेक्स्ट वीक जहां जाना है, क्या मुझे वहां जाना चाहिए। आप अपने मन में जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, पहले तो आपने नाम लेना है, जो नाम मैंने आपको कल तरीका बताया था उसको प्रोसेस को करना है। अपने मन में आपको प्रार्थना करनी है और प्रभु से परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि जो भी सवाल आपका है आपको उसका जवाब मिले। तो ये प्रेयर हम अपने मन में करते हैं। टारोस जो भी आपके मन में भाव है कि मेरी मदद करें और मुझे ये बताएं कि मैं जो है जो आगे जाने का प्लान कर रही हूँ, क्या मुझे जाना चाहिए।
अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, क्या मुझे जाना चाहिए, विल नॉट टॉक अबाउट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक कार्ड ड्रॉ करूंगी, सिर्फ सिंगल कार्ड, ठीक है। बताइए क्या मुझे जाना चाहिए, यस और नो। यस, परफेक्ट। और क्या हम ये बात कह सकते हैं कि मेरे को जाना चाहिए और वो एक नई शुरुआत होगी, यस। और अगर थोड़ा सा मैं डाइसी, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, दिस कार्ड सेज इट इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग, बट विल आई हैव टू बी अ लिटिल mature, right? And yes, I have to do according to the guidance, जो भी guidance मुझे मिलती है उसके साथ। Yes, this card says things are going to be good, but you have to be a little careful. Perfect, आ गई बात समझ। अब मान लीजिए मेरी कोई चीज जो है, मुझे ऐसा लग रहा है चोरी हो गई है, मुझे नहीं मिल रही है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ क्या मेरी वो चीज चोरी हो गई है। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछूंगी, दिस आर माई सैंपल कार्ड्स, मैं आपको निकाल के रैंडमली दिखाती हूँ। अब मैं आपको एक कार्ड दिखा रही हूँ, आप बताइए क्या वो मेरी चीज चोरी हो गई है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्या मेरी वो चीज चोरी हो गई है, क्या वो चीज मेरी चोरी हो गई है। हाउ व्हाट इज हाउ इज द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड, एनर्जी कैसी है इस कार्ड की, अच्छी है खराब है। इज इट अ पॉजिटिव कार्ड और अ नेगेटिव कार्ड, पहले तो ये बताइए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव। क्या मेरी वो चीज चोरी हो गई है, यस और नो। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज नेगेटिव, क्या मेरी वो चीज चोरी हो गई है। आपने इस कार्ड पे कहा कि नहीं, यस हो गई है। अब मैं आपको एक कार्ड और दिखाती हूँ, अब आप मुझे बताइएगा। अब बताइए इस कार्ड, अगर ये कार्ड आता तो आप क्या कहते हैं, क्या वो मेरी चीज चोरी हो गई है, यस और नो। आई एम so grateful looking at your messages. You people are really very very smart, very good. जितने लोगों ने यस कहा है, देखिए क्वेश्चन सुनिए, क्या मेरी वो चीज चोरी हो गई है। माय क्वेश्चन इज नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव कार्ड कहता है यस, ये पॉजिटिव कार्ड है ना, तो वो कह रहा है यस हो गई है। ये नेगेटिव है, अपराइट में भी नेगेटिव है, रिवर्स में भी नेगेटिव है, ये कहता है नहीं हुई है। टैरो रीडर के लिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नेगेटिव है, क्वेश्चन इज नॉट पॉजिटिव, यू आर गेटिंग, इट इज अ नेगेटिव कार्ड। मैंने क्वेश्चन पूछा, अच्छा एक चीज और, मैंने क्वेश्चन पूछा, आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने पूछा क्या वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती है, ये कार्ड आया, तो नहीं। और ये कार्ड आया, तो हाँ वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, सिंपल। दिस इज यस एंड दिस इज नो, बस खत्म बात। पॉजिटिव क्वेश्चन है तो भी ये यस है, नेगेटिव क्वेश्चन है तो भी ये यस है, और ये नो है। अब अगर ये क्वेश्चन नेगेटिव है तो भी ये यस ही होगा ना, ये नो थोड़ी हो जाएगा, ये यस ही है ना, ये कैसे नो हो सकता है। क्या मैजिशियन नो हो सकता है, नहीं हो सकता, बात खत्म। तो क्वेश्चन पूछते वक्त ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई, यस। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपके साथ एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल करने वाली हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहूंगी कि आप सभी लोग मेरे को बस एक एक उसमें जो है जवाब देंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा जो बात मैं कह रही हूँ। लेट मी जस्ट शो यू सर्टेन कार्ड जो हमने अभी पढ़े, सिर्फ मैं वही दिखाऊंगी जो हमने। मान लीजिए हमारे पास एक व्यक्ति आया और उसने मुझसे ये पूछा कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, ठीक है, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा। और मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मान लीजिए ये कार्ड्स आए हैं, और मैं मुझे अब इसे पूरी उनको पूरी सिचुएशन समझानी है कि इनका बिजनेस कैसा चलेगा, कैसी सिचुएशन रहने वाली है।
हमेशा बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो जिस सीरीज में कार्ड दिखाए जाते हैं उसी सीरीज में पढ़े जाते हैं, सीरीज चेंज नहीं करते। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ, ठीक है। ये पहला कार्ड है, ये कार्ड हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने रीड किया था। ये कार्ड भी हमने आज रीड किया, 10 ऑफ पेंटिकल्स। हमने इसको भी आज पढ़ा, द स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, और हमने इसके साथ एक कार्ड और ऐड कर देते हैं। ये ऐसे आ गया। तो पहला कार्ड है डेथ कार्ड, दूसरा है मजिशियन, तीसरा है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स और आखिरी है स्ट्रेंथ। अब हमें इनको ये समझाना है कि आगे का इनका सफर कैसा जाएगा। ये एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी एक दो बार परेशान हो चुके हैं बिजनेस करके। ये वाला बिजनेस इनका कैसा जाएगा? पढ़ना कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। अच्छा जाएगा, स्वाति जी ने बोला कि अच्छा जाएगा। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ से अनम्यूट कर रही हूँ और मैं एक दो लोगों से सुनना चाहूंगी, अगर कोई बताना चाहे कि कैसा जाएगा। जस्ट प्लीज रेज योर हैंड्स, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हैंड्स रेज करके बात करेंगे सो दैट इट बिकम्स इजी। यस अंजलि जी, आपको मैं देख पा रही हूँ, बताइए। फिर मैं प्रीति जी आपको देती हूँ। हाँ जी अंजलि जी, स्टार्ट कीजिए। मैम, इसमें सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि आपका जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं वो एक न्यू बिगनिंग होगी। अ, अमेजिंग। उसके बाद आप उसमें जो भी करेंगे वो सब कुछ कर पाएंगे इजिली, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। थर्ड थर्ड कार्ड पे आएंगे तो मैम इसके अंदर फिर बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा रहेगा, फैमिली भी बहुत अच्छी रहेगी, इजिली मनी मनी अर्न हो जाएगी आपको। और जो, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी उसके अंदर। देन मैम करेज, इसके अंदर आपको थोड़ा सा उसके उसके अंदर थोड़ा आपके अंदर करेज है उस बिजनेस को करने की, और वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आगे इन फ्यूचर। वेरी नाइस अंजलि जी, सो गुड सो गुड, वेरी गुड। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस के बाद अच्छा रहेगा, हाई पॉजिटिव पोजीशन में जाएंगे, पेशेंस रखना होगा। अमेजिंग, यू पीपल आर सो गुड, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। यस प्रीति जी, यू हैव टू से समथिंग। हाँ हाँ मैम, हाँ ये जी। मैम ये डेथ का कार्ड से है, तो डेथ का कार्ड नई शुरुआत को करता है कि वो फिर से, चाहे जितना भी बिजनेस खराब हुआ हो, लेकिन ये एक नई शुरुआत होगी। मैजिशियन सक्सेस की ओर दिखाता है कि वो सक्सेस होगा। और 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स वो उसको हाईली सक्सेस की ओर ले जाएगा, वो सारी चीजें अच्छी रहेगी। और ये जो शनि का जो ये कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड, तो ये इसमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, और स्ट्रेंथ के साथ ये सारी चीजें को हैंडल कर पाएगा। ये बिजनेस को जो अब तक नहीं कर पाया वो बिजनेस को हैंडल कर पाएगा, और सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। अमेजिंग, वेरी नाइस प्रीति जी। अच्छा जाएगा मगर धैर्य और सलाह से कार्य करें। वेरी नाइस सुनील जी, वेरी नाइस प्राजक्ता जी। यस बॉबी जी, प्लीज गो अहेड। I want to add a situation here. या Basically, प्लीज। say, like I am a computer engineer, I want to change my line. So the card of death gives, yes, you can leave the previous line which you have been doing. Now start new, and it will be a success for you. And you will be, but you have to like take everyone along, and then move forward यस, with वेरी all नाइस। your strength and courage. Amazing, sir. That's perfect. Actually, that was perfect. In very, very crisp and clear. So, जैसे आप सबने बताया, आइए इसको समझते हैं। ये कार्ड क्या कहता है? ये कहता है कि आपकी जिंदगी में इस बिजनेस के साथ एक परमानेंट बदलाव आने वाला है। पास्ट की प्रॉब्लम से आप निकलेंगे और लाइफ में आगे आपके साथ सब कुछ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। यही कह रहा है ना ये कार्ड? परमानेंट चेंज हमने पढ़ा था। ये कार्ड कहता है आप बहुत पावरफुल हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास पावर है और आप बहुत आसानी से सब चीजें कर पाएंगे। ये कार्ड कहता है आपको आपके परिवार का साथ मिलने लगेगा और आप सबको लेकर चलेंगे। आप हो सकता है एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन बना सके। आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखने की जरूरत रहेगी, अपने आप को कंपोज रखने की जरूरत रहेगी, पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। और ये चारों कार्ड्स इस बात का जो है निर्णय करते हैं कि आप जो व्यापार शुरू करने वाले हैं वो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा जाए।
एज सिंपल एज दैट। अब आप बताइए, हमने चारों कार्ड्स को एक साथ पढ़ा, एक स्टोरी बन गई। अब ये स्टोरी कैसे बनी? क्या ये हाइपोथेटिकल स्टोरी बनी? ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल है, मगर अगर आप कार्ड्स को पढ़ रहे हैं तो ये कार्ड्स अपने आप एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? कितनी आसानी से ये एक स्टोरी की तरह बनते चले जाते हैं, इतना आसानी से रीडिंग्स। यही समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज आप लोगों की मदद के लिए मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी। वो पीडीएफ आपकी मदद करेगा, एटलीस्ट आप यस नो कर पाएंगे। आपके साथ एक ई बुक भी शेयर होगी, आपको एटलीस्ट अपने लिए आप कार्ड्स यूज कर पाएंगे। अब आप मुझे बताइए, अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम टैरो रीडर्स बन सकते हैं? Wow, I can see a lot of hands. Amazing. So good. So good. Now I think we are confident. We feel confident about it. Yes. Can I see smiling faces now? Amazing. See, I just tell you one thing. अंदर से ना एक आवाज आनी चाहिए बस, उसके अलावा हमें किसी की जरूरत नहीं। आवाज जब इंसान के अंदर से आने लगती है ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। मैं पद्मा जी, ठाकुर जी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, सच तो ये है, क्योंकि ये निर्णय वहीं से होता है। मैं भी जो कर रही हूँ ये मैंने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं था, और जब मैंने इसको करना शुरू किया तो मैं इतना मानती हूँ कि मेरी जिंदगी ऐसे बदली है, मेरे पास शब्द नहीं। शायद शब्द जो है यहाँ बहुत कम पड़ जाते हैं। जितना हम कहते हैं ना कि हम बढ़ते हैं उतना ईश्वर के ऊपर, मतलब ये जो हमारे जो भाव है ये उतने ही स्ट्रांग होते जाते हैं। तो ये इतना खूबसूरत है। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, प्रार्थना, भाव, भक्ति, ये शब्द अपने आप में अद्भुत है। और ये हमें कब जोड़ देते हैं हमें पता भी नहीं चलता, इतना ही सिंपल है। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया हो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये डिटेल में आप समझेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से एक प्रोफेशनल टैरो रीडर की तरह काम कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप टैरो रीडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा काम है, मैंने आपको 2 दिन की वर्कशॉप में कनेक्ट करना था कार्ड से, वो मैंने किया। मेरा दूसरा कार्य ये था कि आपको ये समझा सकूं कि आप भी एक बहुत अच्छे से सक्सेसफुली टैरो रीडिंग कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। इसके लिए सिर्फ इच्छा होनी चाहिए और आवाज होनी चाहिए। अगर अंदर से आवाज है फिर आपको किसी की राय की जरूरत। तो मेरा इतना काम तो हो गया। अब दूसरा काम मेरे पास जो है वो ये है कि आपको मैं ये बता सकूं कि आपको अगर एक सक्सेसफुल टैरो रीडर बनना है तो आप मेरे साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में इच्छा है तो आज भी मैं आपके साथ एक छोटा सा जो है अपना स्क्रीन शेयर करके आपको अपने प्रोग्राम के बारे में पूरी नॉलेज दे रही हूँ। निर्णय आपका है, आप इसको सोचिएगा। अगर आपके मन से आवाज आती है तो बिल्कुल निर्णय लीजिए, क्योंकि टैरो रीडिंग सिर्फ एक पहला कदम है। इसके बाद की जो जर्नी है वो बहुत अद्भुत और बहुत गहरी है। यहाँ से आप सेल्फ डिपेंड बनते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सेल्फ डिपेंड इसलिए क्योंकि 1 महीने के प्रोग्राम के बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। दूसरी चीज, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत कनेक्ट करते हैं। तीसरी चीज, आगे की मोडालिटीज पढ़ने के लिए आपको कभी किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद अर्न करने लगते हैं तो आप आगे की मोडालिटीज जब पढ़ना चाहेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। और चौथी चीज जो और भी खूबसूरत है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो इतने सारे भाव एक साथ जुड़ जाते हैं जब भी टैरोस किसी भी मोडालिटी की हम बात करते हैं। तो जिस किसी को भी सीखना है, मैं आप लोगों के साथ अपना बस एक छोटा सा पीडीएफ और शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई जस्ट टेक अ मिनट एंड देन आई जस्ट, यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रही हूँ।